औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पहली बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब पहली बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और पसीना पसीना हो गए। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ इस वाक़ये को पूरा सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगाज़ करते हैं। मेरे दोस्तों, नबूवत ऐलान से पहले अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाएं, यानी कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने हाजिर हुए। हम आपको बता दें कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के तमाम फरिश्तों को सरदार हैं, जिनको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राईल अपना एक पैर फैला दे तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को कवर कर लेंगे, यानी कि इतना बड़ा पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हज़रत जिब्राईल कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राईल की परवाज़ का आलम यह है कि यानी कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरतुल मुंतहा यानी 7वें आसमान से इस ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही ज़मीन से वापस से सिदरा पर पहुंच जाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम यह है कि अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पलट दिया था। यह जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। एक और फ़रिश्ते हैं जिनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं। जिस इंसान को यह एक बार देख लेता है तो फिर वह दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता, यानी कि फिर वो किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इजराइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो इंसान मर जाता है। अब आप ही सोचिए कि जब हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत यह है तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब पहली बार अपनी असल शक्ल सूरत में
अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो। आपने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया। उन्होंने इस तरह से लगाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से भींच दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए और गारे हिरा की पहाड़ी से उतर गए और फिर आप अपने घर, यानी कि ये वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाएं। उस वक्त आपका बदन काँप रहा था, जिस तरह इंसान का बदन सख्त सर्दी में काँपता है, यानी कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में मुब्तला हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और अपनी जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा चादर ले आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से घबराहट के असरात कम हुए तो आपने अपनी जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तमाम वाक़या बयान किया, यानी कि गारे हिरा की पहाड़ी में जो भी आपके साथ वाक़या पेश हुआ था वह तमाम आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। यह वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया, आपके ऊपर कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आपने तो हमेशा यतीमों का सहारा बने हैं, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, आपको कभी भी इस तरह जायक और बर्बाद नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचा जात भाई हज़रत इब्ने बराक नौफिल के पास पहुंची, जो कि उस वक्त वो यहूदियों के एक बहुत ही बड़े आलिम हुआ करते थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तालीम पाए हुए थे। इसलिए बाद में उन्होंने नुसरानियत को कबूल कर लिया था, क्योंकि उस वक्त ईसाई धर्म बरहक था, इसलिए उन्होंने उस धर्म को कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने तौरात और इंजील को हिफ्ज भी कर लिया।
यानी कि उस वक्त ये तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचा जात भाई के पास पहुंच गई और जाकर तमाम वाक़या बयान कर दिया। बराक इब्ने नौफिल उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत सुनी तो पूछने लगी कि आपको क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक मेरे सामने आया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो फिर उसने अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ही ज़ोर से दबा दिया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बराक इब्ने नौफिल उस वक्त तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने आपको सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास आया था वो वही फ़रिश्ता अल्लाह का फ़रिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करता था। यानी कि जो फ़रिश्ता हज़रत मूसा और ईसा के पास में आता था वही फ़रिश्ता आपके पास में आया था। और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपको अपने इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक़ का आलम बुलंद किया है, जिसने भी नबी आज तक इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है। क्योंकि बराक इब्ने नौफिल तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी की आने की तमाम निशानियों को अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी। और वह उससे पहले हज़रत खदीजा से यह सुन चुके थे कि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए कर रखी थी, इसलिए कि आप ईमानदार हैं, आप अमानतदार हैं। ये सब बताकर बराक इब्ने नौफिल फरमाने लगे कि अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद में यह सुनकर वहीं पर हज़रत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया। यानी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई। और दूसरे ये कि हज़रत बराक इब्ने नौफिल थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को सलाह के लिए भी शेयर करें और इस वीडियो के ज़रिए और लोगों को भी जानकारी हासिल मिल सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, मेरी गला थोड़ा ख़राब है, खांसी हो रखी है, बीच बीच में आवाज़ दब रही हो तो कुछ गलत बोल दिया हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और लिखने में या बोलने में कुछ कमी रह गई हो तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे, आमीन। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।